मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख लगातार सिंह राशि पर जो वीडियो में डालते जा रहा हूँ। राशिगत जानकारी के पश्चात आप लोगों के फरमाइश के अनुसार सिंह राशि में मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि राशि का महत्व होता है, भाव फल का महत्व होता है, नक्षत्र का फल होता है, वार से ज़्यादा तिथि, तिथि से ज़्यादा नक्षत्र का महत्व होता है। तो उसके अनुसार आपको मैंने बताया था कि सिंह राशि वालों के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्र में भी कौन कौन से चरण हैं। तो चरण के हिसाब से भी लोगों में व्यक्तित्व, विचारधारा और उनकी जो तार्किक शक्तियाँ जो होती हैं और उनकी जो विद्वता होती है, योग्यता होती है, सब में अंतर आ जाता है। तो चरण भेद से, नक्षत्र से, चरण भेद से राशिगत जानकारी, भावगत जानकारी आदि आदि जानकारी मैं कुंडली को देखने के लिए बताया। जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं अनेक ज्योतिषियों के द्वारा कि आप आसमान में उड़ने वाले हैं, आपके भाग्य में चार चांद लगने वाले हैं, आपका बिल्कुल वह स्वर्णिम अवसर चल रहा है, आप गोल्डन समय चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए नहीं चल रहा है वह भी बताऊँगा। आप किसके लिए चल रहा है वह भी समझाऊँगा, उसको स्पष्ट करूँगा, क्लियर करूँगा, बिल्कुल साफ कर दूँगा, उससे कि आप अपनी कुंडली को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। उस स्वर्णिम अवसर का फल मिलने वाला है अथवा नहीं, या मिलने वाला है तो कब मिलने वाला है, कितनी देरी है, कितना और समय लग सकता है, या फिर बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, इस अवसर को आप चूक ही जाएंगे। अपनी एज और अवस्था के हिसाब से ये लागू होता है, ये भी मैंने पहले आपको बताया था। हर एक ग्रह, हर एक 10 ग्रह के एक अपनी अपनी एज के अनुसार में वो ज़्यादा लागू भी करता है व्यक्तियों के ऊपर। तो विशेषकर जो नवयुवक और जो 50-60 के लगभग के हैं उनके ऊपर ये बातें ज़्यादा उतरेगी। कुछ बातें विद्यार्थियों के ऊपर, कुछ बातें जिनकी शादी नहीं हो रही उनके ऊपर भी ये सब बातें लागू होती हैं। कोई क्रिया क्षेत्र में है तो क्रिया रूप से संबंधित बात हो जाती है, कोई विद्यार्थी लाइफ में तो उससे संबंधित विघ्न बाधा की बात हो जाती है, कोई उद्योग धंधा करें तो उससे संबंधित बात हो जाती है, कोई नौकरी आदि में पदस्थ है तो उससे संबंधित बात हो जाती है। तो हम ज़्यादा आगे इधर उधर की बात ना करके अपने टॉपिक पर आते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी, मघा नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र आपके सिंह राशि वाले के होते हैं। मघा के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी चारों चरण, और उत्तरा फाल्गुनी को उसमें एक ही चरण आता है। इस चरण में राशि तो सिंह ही होता है, लेकिन जो इसका नक्षत्र है वो भी सिंह राशि ही इसके स्वामी होते हैं। तो ऐसे जातक में सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। और इसके बाद जो दूसरा चरण है वो कन्या राशि में चला जाता है, तो वो बात छोड़ दीजिए। इसलिए बुध का भी इसमें महत्व देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 27 नक्षत्र में 4 नक्षत्र को बहुत खराब माना गया है। अगर वह नक्षत्र है तो आप कुंडली देखें, और जैसे सिंह राशि में मघा में जिसका पैदा हुआ तो उनको शांति कराना पड़ता है 27वें दिन। जो नहीं कराते हैं तो जीवन में माता पिता से संबंधित, भाग्य से संबंधित अवरोध और दिक्कत आती ही आती है। इसलिए इसकी शांति 27वें दिन करा लेना चाहिए, या फिर ज़िंदगी में जब आपको पता चला कि आप मूल के पैदाइश आपको, तो उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए था। शादी में दिक्कत आती है और कई तरह के शुभ कार्य में ये विघ्न बाधा देते हैं। तो वह 4 अशुभ नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कौन सा बताया गया, उसमें कृतिका है, भरणी है, अश्लेषा है और ज्येष्ठा है। मूल नक्षत्र के अनुसार आप जानते हैं अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र आते हैं, जिसमें कि ज्येष्ठा नक्षत्र सर्वाधिक खराब माना गया है। इस मूल में भी रेवती नक्षत्र को बहुत ही अच्छा माना गया, उसमें भी चरण भेद आदि है, लेकिन हम उस पर न चल करके आज उत्तरा फाल्गुन के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को इससे फ़ायदा वर्तमान में होने वाला है। इस स्वर्णिम अवसर का कुछ मार्गदर्शन देने वाला हूँ। मित्रों, अगर आपकी सिंह राशि और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो आपके वर्तमान स्थिति में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, उसको देखिए। अपनी कुंडली निकाल करके आप तुरंत देखिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र सूर्य है तो सूर्य की दशा तो नहीं चल रही है। काल पुरुष के अनुसार आपका गुरु का अगर महादशा होगा तो भी बहुत फायदा होगा, अगर मंगल की दशा होगी तो भी बहुत फायदा होगा। क्या आप जानते हैं उद्योग धंधा में प्रमोशन, नौकरी आदि से संबंधित, संतान से संबंधित स्थानांतरण, परिवर्तन, बार बार आपके नौकरी क्षेत्र में कार्यरत जहाँ भी सरकारी विभाग में है उसमें दिक्कत हो रही है, किसी
कि ईर्ष्यावश कोई आपका प्रमोशन के बदला डिमोशन चाह रहा है आदि योग आपकी कुंडली से पता चल जाता है। कौन कौन से आपके शत्रु हैं, किस अक्षर वाले शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, यह भी पता चल जाता है मित्रों। तो कई वीडियो में इस तरह की जानकारी देते आया हूँ, आपको मार्गदर्शन करते आया हूँ। तो आप अपनी दशा को देखें, उससे आपको दशा और दिशा बदलने वाली बात पता चल जाएगी। अगर मार्केश होगा, शनि में राहु होगा, राहु में शनि होगा और यह ग्रह आपका योग कारक ना हो तो आपको नाना प्रकार की इस स्वर्णिम अवसर में भी दिक्कत हो सकता है। पति पत्नी का विच्छेद योग हो सकता है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकता है, शादी में भी दिक्कत हो सकता है। उसके लिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाने से आपका जो है उसका जो भविष्य है वो साफ दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यह मैं इसलिए वीडियो बना के चला रहा हूँ, सिर्फ वॉच टाइम हमको नहीं चाहिए, आपको हकीकत वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। आपकी कुंडली में क्या क्या दोष है, क्या नहीं है। जिसमें दोष नहीं है वह तो मलाई काट रहे हैं अभी और चांदी काट रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की हो रही है, कोई वाहन ले रहे हैं, कोई भवन ले रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, आदि आदि योग उनका चल रहा है और वो कर रहे हैं। जिसको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हो सकता है आपका लग्न लग्नेश कमज़ोर हो, या आप अंशहीन हो, आपके योग कारक ग्रह राजयोग, विपरीत राजयोग, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग, विमल योग, सरल विपरीत राजयोग आदि आदि जो योग है उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाकर उससे अवगत हो सकते हैं। मात्र 351 में, हज़ारों का खर्च करने की जरूरत नहीं है। 351 में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। संतान संबंधित हो, चाहे पत्नी संबंधित हो, चाहे केस मुकदमा से संबंधित हो, चाहे शत्रु से लड़ाई झगड़ा की बात हो, अनेक बातों को आप अपनी कुंडली से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से हम जो बात कर रहे हैं, सार्वभौमिकता वाली जो हम बात कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को समझ नहीं सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में आपके जो ये है ये क्लियर नहीं हो सकता, स्पष्ट नहीं हो सकता। तो आप देखिए कुंडली में कोई दुर्योग तो नहीं चल रहा है, कोई दशा अशुभ कारक योग तो नहीं चल रहा है। इस गोल्डन समय में, इस ऐतिहासिक ग्रह गोचर बनने के बावजूद भी अगर आप सिंह राशि वालों हो और आपको कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई भाग्य का मौका नहीं मिल रहा है, कोई भाग्योदय नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, उद्योग धंधा में लाभ नहीं हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदि जो शनिकृत से संबंधित रोजगार व्यवसाय है, आप खदान से संबंधित हों, चाहे आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हों या बिल्डर्स हों, बड़े बड़े पोस्टेड हों, शनिकृत विभाग में अगर आप गए हैं तो किस कारण से आपको क्यों अवनति या उन्नति या अवरोध पैदा हो रहा है, उसको देखना मिश्र। ऐसे स्वअवसर परेशानी क्यों चल रही है, इसको आप अवलोकन विश्लेषण कुंडली का अवश्य कराइए, अवश्य कर लें। मात्र 351 में जहां लोग हज़ारों ले रहे हैं वहां आपको 351 में सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। सुगमता से, सहजता से अपने भविष्य के बारे में आप क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला। आप अपनी कुंडली भी देखें, अगर स्वयं देख के समझ सकते हैं तो स्वयं भी देखिए आपकी कुंडली में कहीं विषकुंभ दोष तो नहीं, काल सर्प दोष तो नहीं, कहीं गुरु चंडाल दोष तो नहीं। इस तरह के आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर ये ऐसा दोष होता है और इसके ग्रह गोचर दशांतर साथ चलता है तो उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता है, सिर्फ कहने को ही रह जाता है कि आपका यह स्वर्णिम अवसर है। मित्रों, इसके लिए आप जो शांति कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन संपर्क करके अच्छे विद्वान पंडितों के द्वारा हम ऑनलाइन पूजा भी करवाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि के लिए बड़े कार्यक्रम के लिए आप बुलाते हैं तो मंडली सहित पहुंचते हैं। जिनको हमको भागवत आदि का वीडियो चाहिए, कार्यक्रम का वीडियो चाहिए, वो अगर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप में कॉल कर रहेंगे तो हम आपको भेज भी देंगे जो इच्छुक हैं। मित्रों, इसके अलावे कुंडली निर्माण कराना चाहते हैं, हस्तलिखित कुंडली का 1501 है, जहां लोग 5100 लेते हैं, मात्र 1501 में कुरियर के द्वारा आपको पहुंचा दिया जाता है। एक कुंडली को मौखिक जानकारी आप जितना लेना चाहते हैं, 2 प्रश्न 4 प्रश्न का 500 600 ऐसी वाली बात नहीं, जो भी पूछना है पूछिए। मात्र 351 में हर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में देना चाहता हूँ मित्रों, कभी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, बड़ा एम है, आप बड़ी चीज़ चाहते हैं, बड़ी नौकरी चाहते हैं, बड़ा उद्योग धंधा वाला चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी बिल्कुल शीर्षस्थ पर पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई शॉर्टकट उपाय ना खोजें। ये आपसे हमारी बार बार विनती निवेदन है। शॉर्टकट उपाय से भविष्य में बहुत बड़ा खतरा होता है। कुंजी को पढ़ के आप BA, MA, MPhil, PhD आदि
कभी नहीं कर सकते, कुंजी में नहीं। आपको ओरिजिनल किताब संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और एमफिल पीएचडी करके अपने नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। जिसके लिए जैसे मैं बताता हूँ, जिनके में बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण आपके भाग्य प्रतिबंधित है, जिसके कारण आपको मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल केतु अगर पंचम भाव में है तो संतान संबंधी दुख देगा ही देगा। या तो संतान हो नहीं, या संतान होगा तो ऐसा होगा कि आपको दिन भर रोना हो। प्रायः तो संतान प्रतिबंधक योग दे देता है। अगर सप्तम भाव में हो तो पति पत्नी का वियोग करा देता है, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा करा देता है। अष्टम भाव में हो तो ससुराल वाले से झगड़ा हो जाता है। नवम भाव में हो तो माता पिता से बीमारी के ग्रसित हो जाते हैं, इतना इलाज कराना पड़ता है कि उनकी आयु छीन हो जाती है। जिस भाव में एक शनि केतु मंगल केतु आप कुंडली में देखें अगर है तो आपको इसी के कारण भाग्य में अवरोध और उस भाव से संबंधित आपको फल निश्चित है कि वो नहीं देगा। शनि चंद्र कहीं पर अगर आपकी कुंडली में है तो यह एक तरह से स्त्री देता है। अगर स्त्री वर्ग में है तो पति का दोष देगा, पति की कुंडली में है तो स्त्री का दोष देगा। वह ऐसे लोगों का चरित्र किसी न किसी रूप से भ्रष्ट कर ही देता है। यह आप हमेशा ध्यान रखें। किसी की कुंडली आप देखिए, शनि चंद्र युति हो या शनि चंद्र का दृष्टि संबंध हो, इस तरह से होने से उस व्यक्तियों में स्त्रीजन्य अपराध माना जाता है पूर्व जन्मों का, जिसके कारण कि इस जन्म में उसको दाम्पत्य सुख आदि नहीं मिल पाता है। उस ऐसे बड़े दोषों को अगर शॉर्टकट में आप चाहेंगे तो कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। जो ज्योतिष शास्त्र का विधान है, जो ग्रंथ का जो विधान है, जो मंत्र का जो उल्लेख है, उस मंत्रों का उच्चारण करके मुहूर्त के अनुसार ज्योतिषीय पद्धति से करने से ही लाभ होता है, अन्यथा सब पैसे आपके व्यर्थ। आप सब जानते हैं, जैसे महामृत्युंजय कराते हैं तो क्या देखते हैं, कभी भी शुरू करेंगे, कभी भी हवन करेंगे तो कभी फल नहीं मिलता। लाखों खर्च करने के बावजूद भी आपको लाखों की हानि हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि आप जनेऊ करते हैं मुहूर्त के साथ, गृह प्रवेश करते हैं मुहूर्त के साथ, शादी करते हैं मुहूर्त के साथ, सब चीज़ मुहूर्त देखते हैं। और ग्रह गोचर की शांति कभी भी नहीं, इसका भी नियम है ज्योतिष शास्त्र में। मंगल की शांति आप राहु के नक्षत्र कर रहे हैं, राहु की शांति आप मंगल के नक्षत्र कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा अगर शांति करेंगे तो पंडित जी लोग जो जिनको जानकारी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो कभी भी आप जाते हो करा देते हैं। लेकिन यह समझ, यह विवेक, यह ज्ञान आपको होना चाहिए कि जिस ग्रह से संबंधित जो नक्षत्र हो, इसके कई सारे नियम हैं। इस तरह की शांति आप विधिवत कराना चाहते हैं तो उसके लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं, ऑनलाइन पूजा पाठ करा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है, बड़े लक्ष्य के लिए शॉर्टकट को कभी अपनाएं ना, और टोटका रेमेडी आदि से आप चाहेंगे कि हमको बड़े लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, यह कदापि नहीं होगा। आप बिल्कुल भ्रम में हैं और दिग्भ्रमित हो रहे हैं किसी न किसी वीडियो को देखकर, किसी न किसी ज्योतिषियों को ऐसे उलूल जुलूल बातों से कि आप ऐसा करोगे तो ये चमत्कार हो जाएगा, आप ऐसा करोगे तो ये मकान बन जाएगा, ऐसा करोगे तो ये दुकान बन जाएगी। ये सब गलत बात है। ऐसा करोगे तो आप मंत्री बन जाओगे, नहीं। कभी भी शॉर्टकट विधि से आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सारे शास्त्र, नाना पुराण सब इस पर एक मत हैं। हम झूठ मूठ का आपको बरगलाएंगे नहीं, लेकिन जब आप पूछते हैं इसका क्या रेमेडी है, इसका क्या विकल्प है, इसका क्या टुटका है, तो हम भी आपको कुछ अवश्य बता देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगा कि इससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यह कदापि मैं नहीं कहता। करिए, पूछते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा विधान, बड़ा नियम का पालन करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में हैं, शॉर्टकट में चाहेंगे कि हम बिल्कुल फेमस हो जाए, बड़े नेता बन जाए, नहीं हो सकता। आपको जनता जनार्दन से एड़ी चोटी एक करके अथक प्रयास करके उनसे आत्मीयता स्थापित करना पड़ेगा, उसको दिल को जीतना पड़ेगा। भी तो संक्षेप में बताया मैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्ति बिल्कुल जिंदा दिल होते हैं और अपने प्रभाव को छोड़ने में बहुत तेज होते हैं, और ये भौतिक सुख बहुत प्राप्त करते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, मकान दुकान अच्छा मिलता है, और बुद्धि से भी बहुत तेज होते हैं। अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य या दूसरे चरण में है तो बुध अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, अंशहीन हैं, पाप ग्रसित हैं, तो आपको यह फल उल्टा देने लगेगा। जहाँ शुभ शुभ हो रहा है वहाँ अशुभ अशुभ भी हो सकता है। जहाँ आप अपेक्षा करके बैठे हैं कि अब हमारे साथ ऐसा होगा, तो ऐसा ना हो के वैसा हो जाएगा। यह सब आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह से सुनना है। इसको श्रवण करके आप जन जन तक, अपने शुभ चिंतकों तक, जहाँ तक हो सके इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की जानकारियाँ आपको बिल्कुल
गहराई की जानकारी, बिल्कुल मर्म की जानकारी, बिल्कुल रहस्यमयी बातों को कुंडली से आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क करके निदान पा सकते हैं, निराकरण हो सकता है, उसका परिहार हो सकता है। बहुत सारे उपाय हैं, आपका उस पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, उसके हिसाब से ही आपका काम होता है। आप जीवन में जैसा लक्ष्य बनाते हैं उतना ही श्रम करते हैं और उस श्रम परिश्रम को करके उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा होगा, आपका एम ही बहुत छोटा होगा, तो फिर आपको फिर कभी भी कुछ बड़े कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठे रह जाओ। मित्रों, इस तरह से आपको IAS, IPS, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग करना है तो आप देखते हो कितना अथक प्रयास करते हो, तब जाके आप इस कंपटीशन में बैठकर बड़े बड़े पद पर पदासीन होते हो। ऐसे कोई नहीं होता है। बड़े कार्य के लिए बड़ा काम, बड़े ग्रह का दोष है तो उसको संक्षेप नहीं, पूर्ण रूप से ज्योतिष पद्धति से शांति कराइए, आपको निश्चित फल मिलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र पर में ही सब पूरी शक्ति है। जो भी आज आप पृथ्वी में अचंभित करने वाली बात देख रहे हैं, गायत्री मंत्र को लाने वाले भी ये विश्वामित्र जी हैं। मंत्र के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप और पूरी दुनिया नहीं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड नहीं, सब लोक परलोक आदि ग्रह गोचर से ही चल रहे हैं। आपके बिना ग्रह गोचर की कल्पना करना कि यहाँ ऐसा हो सकता है, ज्योतिष सही है कि झूठ है कि गलत है, यह महामूर्खों का लक्षण है, महाअविवेकियों का लक्षण है। जिसको संत मंत्र ग्रंथ तंत्र आदि पर विश्वास श्रद्धा नहीं है, आज नहीं तो कल उसका पतन हो सकता है, होता ही है। भौतिकता पर ध्यान देते हैं तो भौतिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन अंत आपका बहुत बुरा होगा। हर चीज़ की मात्रा होती है, उस मात्रा के अनुसार चलेंगे बहुत अच्छा होगा, अन्यथा बहुत बुरा होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की मात्रा है, काम क्रोध मद लोभ आदि की मात्रा है। कितनी मात्रा, कितने प्रतिशत होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम करेंगे तो सब बेकार हो जाता है। तितर बितर छिन्न भिन्न इधर उधर और चिंताग्रसित हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, ना जाने की क्या क्या स्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा नियम का पालन, विधि विधान का पालन कर्मकांड में किया जाता है। इसका ध्यान रखें। मैं ज़्यादा अधिक ना बोलते हुए इसको मैं अवगत कराए, जो आवश्यक जानकारी हैं, जो बिल्कुल आपके जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको जब तक आप नहीं जानेंगे तो फल नहीं मिलता है, न्यूनता आ जाती है। सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।